हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आज फिर एक बार आपका स्वागत है। एसबी के अर्निंग क्लासेस आपको कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, स्पेशली रेट, जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस सारे टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ करवाती हूँ। मेरे क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट है कि मैंने इसको RSM, WSB, RPSC और जितने भी हमारे जो एजेंसीज हैं जो कंडक्ट करवाती हैं उन सभी का मतलब इकट्ठा करके जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवाती हूँ। चाहे तो आप टैली कर लीजिएगा जितने भी आए हुए क्वेश्चंस, और इसके अलावा मैं आगे जाकर रिट में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो 150 पूरे कोशिश करूँगी कि वो या तो पार्ट्स में डाल सकूँ या पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पेपर आपको करवा सकूँ। और अगर आपका इसी तरह से सपोर्ट बना रहा और आप कंटिन्यू मेरे चैनल को, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही का सपोर्ट है जो मेरे अच्छे कंटेंट को एक पहचान दिला पाएंगे। मेरे व्यूज़ देखकर आप ये मत डिसाइड कीजिए कि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है। बस सब ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट की, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत से टॉपिक्स कर लिए हैं जो टॉपिक वाइज हैं। आज का एक नया टॉपिक है अपना रीति रिवाज, वस्त्रों और आभूषण। ऑलमोस्ट ये सभी एग्जाम्स में है, CET 12th में है, CET ग्रेजुएशन में है, रिट मेंस में है। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्स हैं जिसमें ये टॉपिक लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है रीति रिवाज, वस्त्रों और आभूषण। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण पहना जाता है, तो आप सभी को पता है सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शरीर का अंग और आभूषण। तो शरीर का अंग सिर पर सिर पर कनकती लिखा हुआ है, गले पर रिमझोल लिखा हुआ है, कमर पे हंसली लिखा हुआ है, पैर पे मेमंद। आपको इसमें मैच करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 4। सिर पर क्या पहना जाता है? मेमंद पहले आया है। गले में क्या पहनी जाती है? हंसली। कमर में क्या बांधी जाती है? कनकती। और पैरों में रिमझोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो क्या हो जाएगा? छेलकड़ी। पुरुषों का आभूषण है छेलकड़ी। चौथा, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो पहला ही आ गया अपना रमझोल कहाँ से संबंधित है? पैर से। रमझोल एक ही है। मांदलिया पहना जाता है कहाँ पर? गले पर। इसी के साथ आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, महिलाएं नथ धारण करती हैं। तो लेडीज़ को तो पता है ऑलमोस्ट, बट फिर भी कई स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हमें नहीं पता होता ये टर्म्स। तो महिलाएं नथ धारण करती है। पहला है आपका गले में, दूसरा है अंगुली में। बताइए फटाफट। तीसरा है आपका अंगूठे में। और चौथा है आपका नाक में। तो नाक में धारण करती है, चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठूसी एक आभूषण है। ठूसी आभूषण शरीर के किस भाग में महिलाओं द्वारा पहना जाता है? महिलाओं द्वारा
पहना जाता बताइए गले में। अच्छा ऑप्शन नहीं लिखा है ना। पहला अपना पैर, दूसरा है कलाई, तीसरा ऑप्शन है अपना कमर और चौथा ऑप्शन है अपना गला। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना गला। टूसी गले में पहनी जाती है। जैसलमेर में नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में 1550 ईस्वी में जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक रावलूणकरण के समय अर्धशाका हुआ क्योंकि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक रावलूणकरण के समय अर्धशाका हुआ क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है आपका केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ। केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है आपका केसरिया भी हुआ और जोर भी हुआ। केसरिया भी हुआ और जोहर भी हुआ। तीसरा ऑप्शन है आपका जोहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं। और चौथा ऑप्शन है केसरिया भी नहीं और जोर भी नहीं हुआ। केसरिया भी नहीं और जोहर भी नहीं हुआ ये हो जाएगा। पहला क्या है? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका केसरिया तो हुआ किंतु जोर नहीं हुआ, महिलाओं ने नहीं किया। 9 बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। कब से? मौर्य काल में। बताइए मौर्य काल में। दूसरा है आपका कुषाण काल में। तीसरा ऑप्शन है आपका गुप्त
काल में, और चौथा ऑप्शन है आपका हर्षवर्धन काल में, हर्षवर्धन काल में। नेक्स्ट है अपना सागरी प्रथा का अर्थ है, सागरी प्रथा का अर्थ है, सागरी प्रथा का अर्थ है, बताइए। पहला ऑप्शन है आपका घुड़सवार, सागरी प्रथा का अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है घुड़सवार, जो आप जानते नहीं हो सकता, एलिमिनेट। दूसरा ऑप्शन है पटवारी, तीसरा है आपका कृषक, और चौथा है आपका बंधुआ मजदूर। चौथा है बंधुआ मजदूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊपर लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, बड़ार का भोजन, बड़ार का भोजन, बड़ार का भोजन, बड़ार का भोजन निम्न में से किस, बड़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है, किस मौके पर रखा जाता है। बड़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। पहला विवाह, दूसरा जन्म, तीसरा है मृत्यु, और चौथा है तीर्थ यात्रा। आंसर है विवाह। नाता है, आप सभी जानते हैं क्या है, रिश्तों का एक नाम। पहला है रिश्तों का एक नाम, रिश्तों का एक नाम। दूसरा है आपका ऑप्शन मृत्यु भोज का दूसरा नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम। तीसरा है परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, तीसरा है परिवार का बुजुर्ग, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, और चौथा है आपका घोड़ों का प्रशिक्षक। चौथा है आपका घोड़ों का प्रशिक्षक। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, रिश्तों का एक नाम। 13 है आपका बंगड़ी आभूषण पहना जाता है, बंगड़ी
आभूषण। अच्छा, ये अपना आर्ट एंड कल्चर ख़त्म होने वाला है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके बाद मैं टीचिंग मेथड उठाऊँ, भूगोल उठाऊँ, या फिर इको वगैरह, या कुछ पॉलिटी, जो भी आप करवाना चाहते हैं वो बता दीजिए। अदरवाइज़ फिर मैं अपने मन से पढ़ाऊँगी। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। पहला सिर, दूसरा हाथों में, तीसरा गले में, और चौथा है अपना पैरों में। तो आंसर हो जाएगा हाथों में। 14 अनमेल विवाह और अनमेल विवाह है, अनमेल विवाह है और बाल विवाह है निषेध अधिनियम अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष मनाया? तो पहला ऑप्शन है 5 मार्च 1902, 5 मार्च 1902। दूसरा है आपका 10 दिसंबर 1903, 10 दिसंबर 1903। तीसरा ऑप्शन है आपका 10 मार्च 1901, 10 मार्च 1901। चौथा ऑप्शन है आपका 10 जनवरी 1904, 10 जनवरी 1904। तो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1903। दूसरा मेमंत आभूषण पहना जाता है। शायद ये तो हो गया ना आपका, रिपीट हो जाएगा फिर। हेमंत, हाँ ये हो गया आपका। नेक्स्ट है संस्कृति में ओलंदी क्या है? संस्कृति में ओलंदी क्या है? संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एक देशी खेल, एक देशी खेल। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका नववधू जो शादी होके जाती है, नववधू के साथ पहले महिलाओं को या लड़कियों को भेजा जाता था। नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। और तीसरा ऑप्शन है आपका
राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकगीत। और चौथा ऑप्शन है आपका विवाह का एक प्रकार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा, विवाह का एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। चोप नामक आभूषण, चोप नामक आभूषण, चोप नामक आभूषण, चोप नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर, शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। चोप नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। पहला है गर्दन, दूसरा है गलाई, तीसरा है मस्तक, तीसरा है मस्तक और चौथा है नाक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चोप तो किस पे, नाक पे बना जाता ना चोप, और ये नथ बाली, ये सब जो बाली गानों में पहनी जाती है और उसमें पहनी जाती है, नाक पे पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर है 17। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमणिया, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। कौन से हिस्से में पहना जाता है शरीर के, पहला वो सिर, दूसरा है हाथों में, तिमणिया हाथों में, तीसरा ऑप्शन है आपका गले में, और चौथा ऑप्शन है भुजाओं पर, भुजाओं पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गले में। तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना महिलाओं के गहनों का, महिलाओं के गहनों का, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। सिर से पैर तक सही क्रम है। पहला है बोर, बिंदिया, तीसरा ऑप्शन है आपका
टेडी। चौथा है भलको। गलपटियो। गलपटियो। चौथा है चूप। सॉरी, ये तो पहला ही चल रहा है अभी। कांडला। और नथ भी इसमें में, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऊपर से शुरू किया और लास्ट हो रहा है, तो वैसे ही नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है बोर। फिर टीडी, फिर भलको, फिर बोर, टीडी, भलको, फिर बिंदिया, फिर नथ, चूप। नथ और चूप तो जो है वो नाक पे आ जाती दोनों ही। नथ, चूप, गलपटियो, कड़ला। गलपटियो, कड़ला, और यही आपका आंसर है। तीसरा ऑप्शन में देख लीजिए, बोर, नथ, बिंदिया। बोर, नथ, बिंदिया, टीडी, भलको, चूप। टीडी, भलको, चूप, गलपटियो, कड़ला। बोर, बिंदिया, नथ, टीडी, भलको, चूप, गलपटियो, ताराभात की ओढ़नी। एक होता है ताराभात की और दूसरे होते हैं केरीभात के। ताराभात की आदिवासी स्त्रियां पहनती है और केरीभात की जाट महिलाएं। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की। मैं पेन बदल लूं। किन ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। पहला है राजपूत स्त्रियां। दूसरा है गुर्जर स्त्रियां। तीसरा है
आदिवासी स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां, आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आदिवासी स्त्रियां हो जाएंगी। और जो है केरी भात, वो जाट महिलाएं। चौथा जाट स्त्रियां। आंसर तीसरा। नेक्स्ट आपका बुक्तरी वस्त्र क्या है? बुक्तरी वस्त्र क्या है? पहला ऑप्शन है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। तीसरा है आपका ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, और नेक्स्ट है आपका ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। है आपका उदयशाही, दूसरा है अमरशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सब है। और शाहजहानी ये सब है। पहला कैथुन में, ऑप्शन है आपका, आंसर है ऑलमोस्ट सभी को पता है। पहला ऑप्शन है कैथुन में साड़ी बनाने की विधाएं हैं
दूसरा है पैलेस ऑन व्हील्स में पैलेस ऑन व्हील्स में पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार है। उपलब्ध पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार है तीसरा है अपना महिलाओं के लिए हीरे जड़ित महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में हैं राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, तगड़ी पहनी जाती है। तगड़ी पहनी जाती हैं। पहला है गले में, दूसरा है हाथ में, तीसरा है कमर में, और चौथा है पैर में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? कमर में पहनी जाती है। तगड़ी का मतलब कड़कती। ठीक है, ये थी आज की अपनी क्लास। इसी के साथ आज की जो क्लास समाप्त करते हैं। कल हम एक नया टॉपिक होगा हमारा जो कि कला एंड कल्चर का होगा। उसके बाद हम या तो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे या फिर रिट का जो भी एक टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, या सीईटी का कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस पर पूरे क्वेश्चन पूरे टॉपिक्स लेकर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी हमारे अच्छे यूट्यूबर हैं उन्होंने जो भी जितना भी अच्छा पढ़ाया है उनका निचोड़, साथ में सभी बुक्स का निचोड़, तो वो सब मिक्स करके मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। आप विश्वास रखिए, मैं न्यू यूट्यूबर ज़रूर हूँ लेकिन मैं ऐसे ही किसी क्वेश्चंस को आपको नहीं करवा रही हूँ। सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ट्रस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूँ ही चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको लर्निंग विद अर्निंग करनी है तो शाम को 5 बजे 1E28 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर में टेस्ट देने आना मत भूलिएगा। मैंने अपने मोबाइल नंबर, अपने व्हाट्सअप नंबर सभी इसमें छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।